हेलो स्टूडेंट्स, विनीता हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज का अंतिम पाठ बच्चे काम पर जा रहे हैं के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम इसकी व्याख्या पढ़ चुके हैं, तो अब पढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी प्रश्नोत्तर ऑफ बच्चे काम पर जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। उत्तर है, कविता की पहली 2 पंक्तियां इस प्रकार है। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। सर्दियों में कोहरे से ढकी हुई सड़क पर छोटे बच्चों को काम पर जाते देखना निश्चय ही चिंता का विषय है, क्योंकि उनकी उम्र काम करने की नहीं बल्कि पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की है। इन बच्चों को देखकर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि उनका बचपन कहाँ चला गया। अगला प्रश्न, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। उत्तर होगा, छोटे बच्चों को काम पर भेजने का काम उनके माता पिता या अभिभावकों का है। उनसे ही इस बात को लेकर प्रश्न पूछना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। यदि बच्चे बचपन से ही काम करना शुरू कर देंगे तो उनके बचपन का क्या होगा। यह समय तो शिक्षा प्राप्त करने और खेलने कूदने का है। कवि को पता है कि वह लोगों का ध्यान कोई विवरण प्रस्तुत करके नहीं खींच पाएगा, इसलिए समाज में प्रश्न पूछे जाने पर इसका समाधान कोई न कोई खोजेगा। अगला प्रश्न, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। बच्चे सुविधाओं और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित है क्योंकि उनके माता पिता गरीब है और उनके पास रोजगार के अच्छे अवसर नहीं है। वे दिन भर मजदूरी करने के बाद भी भर पेट भोजन तक नहीं जुटा सकते, इसलिए वे बच्चों के लिए खिलौने नहीं खरीद सकते। यही कारण है कि बच्चे अपने माता पिता के साथ काम करने जाते हैं ताकि वे 2 वक्त की रोटी कमा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं। इस उदासीनता के अनेक कारण हैं, जैसे लोग इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि वे सोचते हैं कि छोड़ो, यह कौन सा हमारा बच्चा है, और लोगों की स्वार्थ भावना इस उदासीनता को बढ़ाती है। वे अधिक लाभ कमाने और कम मजदूरी देने के लालच में बच्चों से काम करवाते हैं। बाल श्रम कानून का पालन कराने वाले अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्य का उचित निर्वाह न करना समाज की उदासीनता को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहां कहां काम करते हुए देखा है। तो हमें अक्सर ढाबों, भोजनालयों व चाय की थड़ियों पर बच्चे काम करते हुए दिख जाते हैं। इसके अलावा बहुत लोगों के घरों में भी बच्चे काम करने आते हैं। दुकानों पर भी बच्चे दुकानदारों की मदद के लिए काम करते हैं। बहुत से बच्चे सड़क किनारे मोची का काम भी करते हैं और सड़कों पर भी छोटी मोटी चीजें बेचते हुए भी बहुत बच्चे नजर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान है, क्यों। बच्चों का बचपन छीनकर उन्हें कोई काम करने के लिए बाध्य करना
मानवता के प्रति गंभीर अपराध है। ऐसा करके बच्चों का शोषण करना पाप भी है। इसे मानवता के प्रति एक बड़ा हादसा भी कहा जा सकता है। ऐसा करके हम प्रभु की सृष्टि के विकास क्रम में अवरोध पैदा करते हैं, जो कि एक निंदनीय कृत्य है। अगला प्रश्न, ये आते हैं आपके रचना और अभिव्यक्ति संबंधित प्रश्न। काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रखकर देखिए। आपको जो महसूस होता है उसे लिखिए। तो इस घटना का वर्णन हम इस तरह से करेंगे कि आज मुझे स्कूल जाना था, मैंने होमवर्क भी पूरा कर लिया था, परंतु क्या करूं, पिताजी बीमार है, माँ उनकी देखभाल में व्यस्त है, न पिता काम पर जा पा रहे हैं और ना ही माँ। माँ ने मुझे अपनी जगह बर्तन सफाई के काम पर भेज दिया। मैं यह काम नहीं करना चाहती और उस आंटी के घर में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, जिसने दरवाजे पर कुत्ता बांध रखा है। मेरे घुसते ही कुत्ता भौंकने लगता है। सच कहूं, मुझे ग्लानि होती है। अगर मजबूरी ना होती तो मैं काम धंधे की ओर मुड़कर भी न देखती। नेक्स्ट है, आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए, उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए। मेरे विचार से बच्चों को काम पर इसलिए नहीं भेजा जाना चाहिए क्योंकि इससे बच्चों का बचपन नष्ट होता है। वे जीवन भर के लिए मजदूर बनकर रह जाते हैं। बच्चों का काम पर जाना समाज के माथे पर कलंक है। इस कलंक से बचने के लिए बच्चों से बाल मजदूरी नहीं करवानी चाहिए। नेक्स्ट है, ये थे आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। अब आते हैं पाठ्येतर प्रश्न या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। इसमें पहला प्रश्न है, बच्चों को किस समय और कहां जाते हुए देखकर कवि को पीड़ा हुई है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के आलोक में लिखिए। बच्चों को कड़ी सर्दी में सवेरे सवेरे कोहरे से ढकी सड़क पर जाते हुए देखकर कवि को पीड़ा हुई। ये बच्चे कारखानों और अन्य स्थानों पर बाल मजदूरी करने जा रहे थे। खेलने कूदने की उम्र में बच्चे काम पर जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि के लिए बच्चों का काम पर जाना चिंता का विषय क्यों बन गया है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के आधार पर लिखिए। कवि के लिए बच्चों का काम पर जाना चिंता का विषय इसलिए बन गया है क्योंकि आज के बच्चे कल का भविष्य है। जिस उम्र में बच्चों को खेल कूद कर बचपन का आनंद लेना चाहिए, स्वस्थ और सबल बनना चाहिए तथा पढ़ लिख कर योग्य नागरिक बनना चाहिए, उस उम्र में काम करके अपना भविष्य अंधकार में कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल श्रम अपराध है, फिर भी बच्चों को काम करते हुए देखा जा सकता है। इसके क्या कारण हो सकते हैं, लिखिए। बाल श्रम अपराध है, फिर भी हम बच्चों को काम करते हुए देखते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। इनमें सबसे पहला कारण है गरीबी। बच्चों की मूलभूत जरूरतें पूरी न करने पर माँ बाप उन्हें काम पर भेजने को विवश हो जाते हैं। इसके अलावा लोगों की स्वार्थी प्रवृत्ति तथा संवेदनहीनता के कारण बच्चे काम करते हुए देखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता में काले पहाड़ किसके प्रतीक है। ये काले पहाड़ किस तरह हानिप्रद है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता में काले पहाड़ समाज में व्याप्त शोषण व्यवस्था के प्रतीक है। इसी व्यवस्था के कारण समाज का एक वर्ग बच्चों का शोषण करता है, उनसे काम करवाकर उनका भविष्य खराब करता है और बहुत कम मजदूरी देकर अपनी जेब भरता है। नेक्स्ट है, बाल श्रम की समस्या बढ़ाने में समाज की संवेदनहीनता का भी योगदान है। स्पष्ट कीजिए। बाल श्रम की समस्या पर रोक लगाने पर भी यह समस्या बढ़ती ही जा रही है। इसका कारण है कि समाज के लोग बच्चों को काम पर जाता हुआ देखकर भी
अनदेखा करते हैं और बच्चों के भविष्य के प्रति उदासीन दृष्टिकोण बनाए रखते हैं। इस संवेदनहीनता के कारण यह समस्या बढ़ती ही जा रही है। नेक्स्ट है, बच्चे, बहुत छोटे बच्चे। पंक्ति के आलोक में स्पष्ट कीजिए कि कवि किस बात पर जोर देना चाहते हैं। बच्चे, बहुत छोटे बच्चे के माध्यम से कवि इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि काम पर जाने के लिए विवश बच्चों की उम्र ऐसी नहीं है कि वे काम पर जाए। इतने छोटे बच्चों को तो खेलना, कूदना और पढ़ना लिखना चाहिए। इतनी छोटी उम्र में काम करने से इनका बचपन नष्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काम पर जाने वाले बच्चों के साथ कार्यस्थलों एवं कारखानों पर कैसा व्यवहार किया है? अपने अनुभव एवं विवेक से लिखिए। काम करने वाले बच्चों के साथ कारखानों और कार्यस्थलों पर अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। उन्हें बात बात पर तथा जरा सी गलती के लिए डांटा, फटकारा और मारा पीटा जाता है। अनजाने में भी हुए नुकसान के दंड स्वरूप उनकी मजदूरी काट ली जाती है। उनसे अधिक समय काम करवाने पर भी कम मजदूरी दी जाती है। अगला प्रश्न, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? ऐसा प्रश्न कवि कब और क्यों करता है? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कवि ऐसा प्रश्न तब करता है जब वह देखता है कि बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जाने को विवश है। कवि सोचता है कि यह बच्चों के खेलने और पढ़ने के दिन हैं। क्या किताबें, खिलौने, गेंदे, विद्यालय आदि नष्ट हो गए हैं? यदि हाँ, तो दुनिया में जीने के लायक कुछ भी नहीं बचा है। अगला प्रश्न, दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए कहकर कवि ने किस ओर संकेत किया है? बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के आलोक में लिखिए। तो दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए कहकर कवि ने बाल मजदूरी की समस्या की व्यापकता की ओर संकेत किया है। यह समस्या किसी देश विशेष की न होकर पूरे विश्व की समस्या है। गरीबी के कारण दुनिया भर में लाखों करोड़ों बच्चे बाल श्रमिक बनने को विवश है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, बाल श्रम क्या है? बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसे रोकने के लिए आप कुछ सुझाव दीजिए। छोटे छोटे बच्चों से काम करवाना बाल श्रम कहलाता है। इससे मासूमों का बचपन छिन जाता है। वे पढ़ लिख नहीं पाते हैं, जिससे उनका भविष्य अंधकार में बन जाता है। सरकार द्वारा इसे अपराध घोषित किया जाता है। इसे रोकने के लिए कुछ सुझाव है। सरकार को अत्यंत गरीबों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए, ताकि गरीबी के कारण वे अपने बच्चों को काम पर भेजने के लिए विवश न हो। इस दिशा में समाज को भी अपनी सोच में बदलाव लाने की आवश्यकता है। तो स्टूडेंट्स, इन प्रश्नों का आप अच्छे से अभ्यास कीजिए। अगले वीडियो में हम इसके MCQ करेंगे। तब तक हमसे जुड़े रहिए। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।